बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब। और बताइए आप सब कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है हिंदी ग्रामर से जुड़ी हुई तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो सारा जो भी आपकी समस्या है उसको समझाने का सरल से सरल भाषा में प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। आज हम हिंदी भाषा में वृद्धि संधि को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? वृद्धि संधि को। वृद्धि संधि से पहले बच्चों हमने स्वर संधि में दीर्घ संधि को पढ़ा है, हमने यण संधि को पढ़ा है और हमने गुण संधि को भी पढ़ लिया है। मैं चाहती तो पूरा का पूरा जो हमारा स्वर संधि है उसको मैं अपनी एक वीडियो में ख़त्म कर सकती थी, लेकिन वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती और बहुत ज़्यादा थकावट वाली भी हो सकती थी। इसीलिए मैंने अपनी छोटी छोटी वीडियोज़ में अलग अलग एक एक संधि को लिया है, ताकि आपको थकावट ना हो और आप अच्छे से उन नियमों को याद कर सके, क्योंकि एक साथ इतने सारे नियम याद करते तो सारा हौच पौच हो जाता। ठीक है, हम दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि को पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे हम वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि, इसके नाम से आप समझ पा रहे हो, वृद्धि यानी कि जहाँ पर हमारा वर्ण है वो क्या हो जाए? बढ़ जाए, उसका क्या हो जाए? बढ़ाव हो जाए किसी वर्ण का, वही हमारी वृद्धि संधि कहलाएगी। यानी कि अगर इसको एक ट्रिक में आप समझो तो समझ सकते हो कि घर में हमेशा किसकी चलती है? बड़ों की ही चलती है। ठीक है, वृद्धि बड़े लोगों की, वृद्ध लोगों की ही चलती है। ये आप एक इसके ट्रिक के तौर पर समझ सकते हो। यानी कि स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं, स्वर में सारे स्वर ही आएंगे आ से ओ तक। ठीक है, लेकिन जब वहाँ पर सारे स्वरों में अगर कोई बड़ी स्थिति आती है तो हम सदैव बड़ों के साथ जाएंगे, ना कि छोटों के साथ, क्योंकि बड़े हमेशा कैसी सलाह देते हैं? सही सलाह देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके नियम देख लेते हैं। इसके बच्चों दो ही नियम है। ठीक है, इसके कितने नियम है? दो नियम है। पहला नियम क्या है कि यदि आ, छोटा आ या फिर बड़ा आ, छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर आपका ए या आई दोनों में से कोई भी आता है तो हम सदैव किसके साथ जाएंगे? अपने बड़ों के साथ जाएंगे, यानी कि हम आई के साथ जाएंगे। ठीक है, दूसरा नियम अगर हम देखें कि छोटा आ बड़ा आ के बाद अगर छोटा ओ या छोटा औ आता है तो हम सदैव किसके साथ जाएंगे बच्चों? बड़ों के साथ जाएंगे, क्योंकि बड़े हमें कैसी सलाह देते हैं? हमेशा अच्छी सलाह देते हैं। तो वृद्धि संधि में आप ये ट्रिक के साथ समझिए कि छोटा आ बड़ा आ आएगा तो हमेशा बड़ा ही होगा, और छोटा आ बड़ा के साथ अगर ओ या बड़ा ओ आएगा तो भी क्या होगा? वो ओ से औरत आ जाएगा। ठीक है, अब अगर और एक नियम में देखें सिंपल भाषा में, देखिए यहाँ मैंने अलग सीक्वेंस में लिखा है और उसके साथ मैंने यहाँ पे इसका एक एक एग्जाम्पल दिया है। इस वीडियो की ज़्यादा जानकारी के लिए या फिर आपको अपने नोट्स बनाने हैं सरल भाषा में तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। वहाँ मैंने इसके बारे में पूरा विस्तार से बताया हुआ है। ठीक है, और आपकी एक जिम्मेदारी बच्चों ये बनती है कि जिस दिन आप जो भी संधि को पूरा कर रहे हो उससे रिलेटेड आप 10-20 क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। हैंड टू हैंड अगर आप किसी भी टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चनों को करते हैं तो वो टॉपिक हमारे दिमाग में स्थायी हो जाता है। ठीक है, वो उदाहरण है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो आपको इसी मुहावरे पर चलना है, आपको अभ्यास निरंतर करना है। देखिए, छोटा आ या छोटी ए तो बड़ी ए, बड़ा आ छोटी ए तो भी बड़ी ए, छोटा आ बड़ी ए तो भी बड़ी ए, और बड़ा आ या छोटा आ उसके साथ कोई सा भी ओ हो तो भी बड़ा ओ होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई है सरल भाषा में एक छोटे रूप में। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एक धन एक। अब देखो एक आ का प्रोनाउंस आ रही है और ये ए। ठीक है, आ रही है तो आ और ए, आ और ए क्या बनेगा हमारा? आई। तो एक धन एक बन गया एक एक। सदा प्लस एव, सदा बड़ा आ और एव ए, बड़ा आ ये तो भी क्या बनेगा? बड़ा है, सदैव। समझ आया? इसी तरीके से मत धन ऐक्य, मतैक्य, महाधन औषध, महोषध, परम धन ओज, पर मौज। ठीक है, तो आपको वृद्धि संधि समझ में आई या नहीं कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।